हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 9660। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 यानी 3+2√5 सिद्ध किया था हमने। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और आपको एक बात बता देता हूं, इस चैनल पर गणित और विज्ञान की क्लास फ्री में ही पढ़ाता हूं आपके लिए। ठीक है ना, पूरा ही कोर्स कराऊंगा मैं इस चैनल पर गणित और विज्ञान का, और वार्षिक एग्जाम 2025 तक। बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं उपपत्ति, यानी पहला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं पर में है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है 1/√2, सेकंड पॉइंट में दे रखा है 7√5, तीसरे पॉइंट में दे रखा है 6+√2। तो हमको इन तीनों पॉइंटों को यानी सिद्ध करना है। तो हमको पहले पॉइंट 1/√2 ये सिद्ध करना है हमको। तो ये परमेय संख्या है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट को हम किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। तो हम इसके विपरीत मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमको वो हिंदी सब में कॉमन रखनी है। देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं हमें। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब हमको परिमेय संख्या के बारे में भी बताना है कि जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप की होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हमें, तब यह P/Q के रूप की होगी। किस रूप की होगी? P/Q के रूप की होगी। अब हमको P/Q के बारे में भी बताना है कि P और Q क्या है। P व Q सहअभाज्य संख्या है, तो उनके बारे में भी लिख देंगे। P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देना है। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको ये पता नहीं होगा कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका HCF 1 होता है। जिन संख्याओं का HCF यानी मैस है 1 होता है, उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। या फिर आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका सार्वगुणनखंड 1 होता है। तो हमने P व Q के बारे में बता दिया। यहाँ पर Q की भी एक कंडीशन और होती है, वो भी हमको लिखना होता है। तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इतनी हिंदी लिखने के बाद हमको P/Q के बराबर वो संख्या लिख लेनी है जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हमें इधर, अतः P/Q बराबर 1/√2। तो देखिए, यहाँ पर √2 जो ये संख्या है आपकी, ये अकेली है, परंतु ये बटे में है केवल, बस इतना फर्क है। तो इसका यानी √2 को ऊपर ले जाना है आपको। कहां पे ले जाना होगा? ऊपर। इसको एक्सचेंज कर देना है, यानी व्युत्क्रम कर देना है। अंश को हर बना देना है और हर को अंश बना देना है। तो देखिए, जब इधर ऐसा करेंगे तो इधर भी ऐसा ही होगा। तो देखिए, Q ऊपर चला जाएगा और P बटे में आ जाएगा। इधर क्या होगा? √2 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और बटे में 1 हमको नहीं लिखना, ठीक है ना। बटे में 1 तो सभी संख्याओं के होता है ना। अब यहाँ पर देखिए, रूट वाली संख्या √2 है, अकेली है। इसके गुणा में, प्लस में, माइनस में कोई भी संख्या नहीं है। जब रूट वाली संख्या अकेली होती है तो हमको वर्ग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्ग करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हमें, वर्ग करने पर क्या लिख देंगे?
वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हमें वर्ग कर देंगे। क्यू का वर्ग क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा, बटे में पी है तो पी का वर्ग क्या होगा, पी स्क्वायर होगा, बराबर में क्या है, √2। √2 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट वाली संख्या का वर्ग करने पर रूट हट जाता है। अब इतना कर लिया, वर्ग कर लिया हमने, क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बराबर 2 आया। यहाँ पर बटे में देखिए पी 2 है, गुणा के रूप में हमको एक पी यहाँ पे रखना है और एक पी इधर ले जाना है। तो अगली स्टेप देखिए, इधर करा रहा हूं मैं। तो देखिए क्यू स्क्वायर बटे में एक पी रखना है और दूसरा जो पी है वो 2 के साथ ले जाना है गुणा में। अब गुणा में क्यों जाएगा भैया, इधर ये बटे में है, बटे वाला दूसरे पक्ष में जाकर के गुणा में ही तो होता है। हाँ जी, तो देखिए हमें रूट वाली संख्या जो अकेली होती है ना, ऐसे क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। यानी जो पहला क्वेश्चन हमने सिद्ध किया था उसमें मैंने आपको 2 संख्याएं बताई थी, √5 और √3। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख ले, ठीक है ना। सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की देखे हैं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 की देखनी है, ठीक है ना। तब आप इनको देखने के बाद आपको ये सवाल बहुत ही इजी लगने लगेंगे आपको। तो देखिए इतना करने के बाद हमको केवल हिंदी लिखनी होती है, हमको इसके बारे में बताना होता है कि अतः यह असत्य है। ये असत्य क्यों है, क्योंकि क्यू स्क्वायर बटे पी बटे वाली है, ये परमेय होगी, ये 2p ये पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको हिंदी लिख देनी है, अतः यह असत्य है, अतः यह असत्य है। अब किसके बारे में बता रहे हैं हम, असत्य, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये असत्य है। अब क्योंकि, अब बताइए यहाँ पर कि ये असत्य है तो क्यों है, क्योंकि क्यू स्क्वायर बटे पी, क्यू स्क्वायर बटे पी जो बटे वाली संख्याएं होती हैं वो परमेय कहलाती हैं। तो ये क्या है, एक परमेय संख्या है, तो लिख दीजिए क्योंकि क्यू स्क्वायर बटे पी एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा अब इसके बारे में भी बताइए, इधर 2q है तो ये 2q क्या है, 2q आपका एक पूर्णांक संख्या है, तो इसके बारे में भी लिख दीजिए। तथा 2p, p है इधर तो हमको p लिखना है, तो 2p क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। परमेय और पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होगी। यहाँ पर हम p और q की जगह पर मान रख के देखें। चलो मैं बता देता हूं, क्योंकि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, नहीं तो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सिद्ध किया था, वहां पर मैंने बताया था। यहाँ पर p और q का मान ऐसे लेना है जिनका में से एक हो, यानी p का मान ले लीजिए 3 और q का मान ले लीजिए, चलो 8 ले लेते हैं। क्या ले लिया, 8। अब जब हम 3 और 8 का में से निकालेंगे ना तो 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। अब इन मानों को यहाँ पर जमाइए, q की जगह पर q का मान लिख दो 8, तो इधर q की घात 2 है तो 8 की भी घात 2 हो जाएगी। बटे में p है तो p का मान 3 लिख लो, बराबर में 2p यानी 2 का गुणा p के मान से, p का मान है 3। सॉल्व कर लो, 64, 8 की घात 2 का मान क्या होगा, 64 और बटे में 3 बराबर में 3 गुणा 2 करेंगे 6। क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने लिखा है कि अतः यह असत्य है, क्योंकि क्यू स्क्वायर बटे पी एक परिमेय संख्या है तथा 2p एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये असत्य है, ठीक है। तो हमने जो ऊपर माना था ना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, तो ये हमारी परिकल्पना गलत है, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अतः हमारी परिकल्पना गलत है। क्या लिखना पड़ेगा, अतः हमारी परिकल्पना गलत है।
जब हमारी परिकल्पना ही गलत है तो ये 1/√2 एक परमेय संख्या न होकर के एक अपरमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए नीचे, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया? एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना है हमको, ये अपन का कंप्लीट होता है और नीचे लिख देंगे हमें इति सिद्धम, यानी ये सिद्ध है। ठीक है ना? तो आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया हो तो देखिए मैं इसका रिवीजन करा देता हूं। हमको 1/√2 सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको इसके विपरीत मानना पड़ेगा कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लिया हमने, सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही मानते हैं हम परिमेय संख्या। अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मानते हैं। अब परिमेय संख्या के बारे में बताना है, तो जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप की होती है, तो ये लिखना पड़ेगा हमको, तब यह p/q के रूप की होगी। जो यहाँ पर p और q है, p और q जो ये होती है ना, ये अपन की सहवाच संख्या होती है, तो इनके बारे में भी लिखना होता है अपन को। तो हमने लिख दिया p/q सहवाच संख्याएं हैं, तथा q की भी कंडीशन होती है q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? इतनी हिंदी लिखने के बाद हमें p/q के बराबर में इस संख्या को लिख लेंगे जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। p/q बराबर 1/√2 लिख लिया। अब हमने इसको देखा कि √2 के गुणा में और प्लस में कुछ नहीं है, तो √2 अकेली ही संख्या है, सिर्फ बटे में है, तो बटे वाली को तो हम ऊपर लेकर जा सकते हैं व्युत्क्रम करके। तो यहाँ पर व्युत्क्रम कर दीजिए, √2 ऊपर जाएगा तो 1 नीचे आ जाएगा। जब इधर ऐसा होगा तो इधर भी ऐसा ही होगा, q ऊपर और p नीचे। तो वही क्या है, हमने व्युत्क्रम कर दिया, तो q/p आया। p/q का व्युत्क्रम क्या होगा? q/p, यानी q ऊपर चला जाएगा तो हमने q लिख दिया, p नीचे आ जाएगा तो हमने नीचे p लिख दिया। इसी प्रकार बराबर में √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो √2 हमने ऊपर लिख लिया, बटे में 1 आया था, 1 हमने नहीं लिखा है क्योंकि बटे में 1 का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर रूट वाली संख्या अकेली है। जब रूट वाली संख्या अकेली होती है तो हमको वर्ग करना पड़ता है दोनों पक्षों का। क्या करना पड़ता है? वर्ग करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि वर्ग करने पर, तो वर्ग किया हमने, इधर का वर्ग होगा तो यह देखिए q का वर्ग q² हो जाएगा, बटे में p है, p का वर्ग p² हो जाएगा, बराबर से लगा लिया। √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, रूट खत्म हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि बटे में p 2 थे गुणा के रूप में, एक p को हमको यहीं पे रखना है, एक p को इधर भेजना है, तो ये बटे वाला दूसरे पक्ष में जाकर गुणा में होता है, नहीं होता है? गुणा में होता है, तो q p का गुणा 2 से हो जाएगा, 2p आएगा। तो देखिए q² आपका जो कहते हो, बटे आपका जो कहते हो, यहाँ पर एक p बचेगा, एक p लिख लिया, एक p इधर जाके 2 के साथ गुणा हो जाएगा, 2p आएगा, तो 2 हमने 2p लिख लिया। बस इतनी ही कैलकुलेशन करनी है। अब इसके बारे में लिखना है हमको, क्या आता है? यह आता है क्योंकि q²/p बटे वाली है तो ये परिमेय संख्या है, तथा 2p एक पूर्णांक संख्या है, जो हमने ऊपर माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारी परिकल्पना गलत है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है ये, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है और इति सिद्धम। बस हमको इतना करना है। तो देखिए यहाँ पर एक विशेष का ध्यान रखें कि एक तो परिमेय संख्या होगी, यहाँ पर इधर वाली जो संख्या होगी एक परिमेय संख्या होगी, बटे वाली को परिमेय लिखना है। अगर रूट वाली संख्या नहीं है तो एक पूर्णांक संख्या लिखना है। अगर रूट वाली संख्या है तो आपको अपरिमेय लिखना है। यहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग होगा, एक तो परिमेय का, एक पूर्णांक का और एक अपरिमेय का। ठीक है ना? तो पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की, जहां पर हमने 3 + 2 √5 को सिद्ध किया था। तो वहां पर हमने रूट वाली संख्या को अलग से निकाला था। ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा अपन का क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है ना? तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप वीडियो को रोक करके इसकी कैलकुलेशन लिख लेना। ठीक है ना? और बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करने से आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब देखिए दूसरा करते हैं अपन।
तो देखिए दूसरा पॉइंट सिद्ध करेंगे हमें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी इसलिए मिटाई है, मैं हिंदी नहीं मिटाता तब भी हमारा काम चल जाता, संख्या को ही मिटा देते, संख्या की जगह पर 7√5 लिख देता। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं इस हिंदी को फिर से लिखना चाहूंगा ताकि आपकी समझ में और आ जाए। ठीक है ना, हमारी हिंदी तो वही लिखनी है जो हमने अभी अभी हिंदी लिखी है, वही हिंदी यहाँ पर लिखाई जाएगी, परंतु मैंने मिटा दिया है, दोबारा लिखेंगे। तो देखिए इसको सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको मानना पड़ेगा कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ऐसा मानते हैं ना, अब तो आगे होगा समझ में। तो मान लीजिए माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब हमको ये तो मान लिया कि परिमेय संख्या है, अब हमको परिमेय संख्या के बारे में भी बताना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप की होती है, तो हमको लिखना पड़ेगा तब यह p/q के रूप की होगी। क्या लिखना है यहाँ पर? तब यह p/q के रूप की होगी, के रूप की होगी। किस रूप की होती है परिमेय संख्या? p/q के रूप की होती है। तो p और q के बारे में क्या जानते हो? p/q हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? p/q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको सॉल्व किया तब, यहाँ फिर बता रहा हूं। यानी ऐसी संख्याएं जिनका 4 गुणनखंड 1 हो, ऐसे बोल लो, या फिर ऐसी संख्याएं जिनका में से 1 होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए सहअभाज्य संख्या लिख दिया। क्यू की भी कंडीशन होती है यहाँ पर। क्यू की कंडीशन ये होती है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी क्यू नॉट इक्वल टू 0। बस इतनी ही हिंदी लिखनी है। अब इतनी हिंदी लिखने के बाद हमको p/q के बराबर वो लिखना होता है जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो p/q के बराबर लिख लेंगे हमें क्या? 7√5। p/q बराबर लिख लेंगे हमें 7√5। अब देखिए यहाँ पर रूट वाली संख्या हमारी अकेली नहीं है, इसके गुणा में 7 है। अब हमको वर्ग नहीं करना, ठीक है ना, वर्ग हमको तब ही करना है जब रूट वाली संख्या हमारी अकेली होती है। ठीक है ना, √2, √3, √5, √6, √7, √8 इस प्रकार से अकेली संख्या होती है तभी वर्ग करना है, अन्यथा हमको वर्ग नहीं करना। अगर रूट वाली संख्या के गुणा में, प्लस में या माइनस में या बटे में कोई भी संख्या होती है तो वो हटानी है आपको, यानी पक्षांतर कर देना है, दूसरे पक्ष में भेज देना है। रूट वाली संख्या आपको अकेली निकालनी है। ठीक है ना, आगे होगा समझ में। तो देखिए यहाँ पर 7 गुणा में है √5 के, तो हमको 7 हटाना है। 7 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो बटे में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पर हमें इसको बटे में कर देंगे। किस में कर देंगे? बटे में कर देंगे। तो देखिए p/q के बराबर 7√5 है, तो 7 को हटा दीजिए। 7 गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। q भी बटे में है तो ये इसके 7 गुणा में हो जाएगा। q के 7 में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा 7 का, तो 7 का गुणा q से कर लीजिए, क्या आएगा? 7q। तो p/7q बराबर में क्या बचेगा? अकेला √5 बचेगा। बस इतना काम करना है हमको। इतना काम करने के बाद अब हमको इसके बारे में हिंदी लिखनी है कि अतः यह असत्य है, क्योंकि p/7q ये बटे वाली है तो ये परिमेय संख्या होगी, तथा √5 ये रूट वाली संख्या है। तो रूट वाली संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो सारी हिंदी लिख देंगे हम यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर हिंदी लिख रहा हूं, याद हो गई होगी अब तो, कई क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। अतः
यह असत्य है, अतः यह असत्य है। अब ये असत्य क्यों है ये बताना है हमको, क्योंकि P/7Q ये बटे वाली है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तथा दूसरी क्या है भैया, ये √5 तथा √5 ये रूट वाली है, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिख दिया ना हमने, P/7Q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अब और क्या लिखना है हमको कि अतः हमारी ये परिकल्पना गलत है, तो ये लिख देना है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। कौन सी परिकल्पना गलत है, हमने जो माना था ना कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिकल्पना हमारी गलत है। जब ये गलत ही है तो ये परिमेय नहीं है, क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो नीचे एक लाइन और लिखनी है हमको, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना कुछ हमको लिखना होता है, और एक शब्द हमको और लिख देना है, इति सिद्धम। इति सिद्धम का मतलब क्या होता है भैया, ये आपका सिद्ध है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको सिद्ध करना है भैया। अब हमें अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तीसरा पॉइंट। चलो ऐसा करते हैं, तीसरा पॉइंट तुम स्वयं करना, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट तुम स्वयं करके बताना और कमेंट करके बताना कि आपने किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया है तो यस लिखना, अगर नहीं किया, अगर आपसे नहीं हुआ है तो नो लिख देना, ठीक है ना। इसको मैं करा दूंगा तीसरा पॉइंट बाद में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, 2 ही क्वेश्चन, 2 पॉइंट करा दिए मैंने, पहला और सेकंड तीसरा क्वेश्चन का। और तीसरा पॉइंट आपको करना है 6 + √2। यहाँ पर भी ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हमको वर्ग नहीं करना है, क्योंकि √2 के साथ 6 जुड़ा हुआ, तो 6 को हटाना है बस। और हिंदी अपन की सेम इस प्रकार से ही लिखनी है। आ गया होगा समझ में किस प्रकार से सिद्ध करना है, कर लेना, मेहनत करना, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करते जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके अपने भाई बंधुओं में शेयर कीजिए, ताकि वो भी आप के तरह पढ़ सकें और वो भी वार्षिक परीक्षा 2025 में अच्छे अंकों से पास हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।